आपकी राइट एक्शन न्यूज चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। फिर से मैं एक राइट की बात लेकर अपनी राइट एक्शन पब्लिक अद्भुत न्यूज चैनल में एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हुए एक राइट की बात करती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मध्य प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं, उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी। और साथ ही मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये कहूंगी कि लाडली बहना योजना से महिला को सशक्त करने हेतु उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर इस बार फिर से बीजेपी सरकार आए तो इसके लिए मैं एक अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो हमारे प्रदेश में ना जाने कई सदियों से लड़कियां टूट रही है और बर्बाद हो रही है, उसके लिए सशक्त कानून बनाया जाए। जो जितनी भांजी बहनें बर्बाद हो चुकी है और न जाने कितने जुर्मों का सामना कर रही है ससुराल से दहेज प्रथा को लेकर के, उसके लिए मेरा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों से निवेदन है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए और सशक्त बनाए। और सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ शिक्षा स्तर पर विशेष बल देने की मेरी अनुरोध है उनसे, क्योंकि जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग होगा। और जब टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग होगा, वर्क स्किल का सही सदुपयोग होगा, तो हमारे देश में जितनी भी तमाम महिलाएं बर्बाद हो रही हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो रही है, उस पे वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगे और साथ में आने वाले कल में हमारी बालिका बर्बाद नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन व्यवस्था जैसे दहेज प्रथा, महिलाओं पे होने वाले उत्पीड़न, जुर्म, मायके से लेके ससुराल से लेके समाज तक को सुदृढ़ करने के लिए सशक्त कानून ही सिर्फ पारित नहीं करना है, बयान नहीं देना है, कथन नहीं देना है, उसको पहल करने के लिए, अमल करने के लिए कुछ विशेष सशक्त कार्य का योजना लागू करना है। जिस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को हम अपनी दुर्घटना से बचने के लिए पालन करते हैं ताकि हम घर सुरक्षित जाए, उसी तरह से महिला का आत्मसम्मान की सुरक्षा हेतु, उसकी संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्थाओं को सशक्त करने के लिए उस तरह की योजना पारित किया जाए। जिस तरीके से अभी लाडली बहना योजना निकली है, जिसमें सभी महिलाएं खुश हैं, सभी महिलाएं के चेहरे पे खुशियां झलक रही है, सभी महिला कुछ तो सशक्त हुई है। लेकिन भांजे के लिए कोई कानून है, उनकी मनमानी चल रही है, वो शादी कर रहे हैं, लड़कियों को शोषण कर रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप कांड प्रतिदिन हो रहा है। इन सब पे लगाम लगाने के लिए मेरे को सरकार से अनुरोध है। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी विचार प्रकट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ इस पे सारे विशेषज्ञ, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा, विधानसभा सभी मिल के विचार विमर्श करें, क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरे बोलने के टोन पे ना जाए कि मैं इस तरह से हकला के बोलती हूँ तो मैं इलिटरेट हूँ। आई एम नॉट इलिटरेट पर्सन, बस ओनली आई हैव सफरिंग इन ट्रबल, सो आई हैव प्रॉब्लम टू स्पीक, सो आई एम स्पीकिंग लाइक दिस. So please ignore the tone of the talking way, but now I am talking in the right thought to all over India peoples and especially for female protection. If female protect by the प्रशासन, मतलब प्रशासन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा अगर महिला को प्रोटेक्ट किया जाता है तभी हमारे देश को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। सर्वप्रथम महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोर्ट का दायरा अभी तक मैंने देखा जितने भी सीएम हो, पीएम हो, सभी जगह का जायजा लिया, हॉस्पिटल का जायजा लिया, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में गए, लेकिन 2 डिपार्टमेंट में अभी तक नहीं गए जो हमारी देश की नींव है, जो हमारे समाज की नींव है, जहां से हम मजबूत हो जाए। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो,
जो हमारा प्रथम स्कूल, हम सबसे पहले हमारा प्रथम स्कूल क्या होता है? माँ बाप का घर। दूसरा हमारा प्रथम स्कूल क्या होता है? स्कूल होता है। बच्चे कहाँ से सीखते हैं संस्कार? सिर्फ टेक्नोलॉजी तो बाद की बात आती है, वर्क स्किल तो बाद की बात आती है। पहले उसकी वहाँ की व्यवस्था पहले आप सुधारिए। पहले घर, फिर पड़ोस, फिर स्कूल। जब यही चीज सही सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है तो प्रतिदिन, आए दिन, हर पल, हर क्षण दुर्घटना के शिकार हमारे देश की भारत माता होती रहेगी। और फिर भी हम शान से कहेंगे भारत माता की जय, दिल पे पत्थर रखें, क्योंकि हिंदुस्तान में रहना। एक्चुअल में भारत माता की जो ये आंचल है ना, इसको बेदाग करने के लिए घर सुरक्षित कीजिए, उसके बाद आसपास के वातावरण, उसके बाद स्कूल का माहौल, फिर टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे, वर्क स्किल की। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इस बार भी बीजेपी सरकार आती है तो सबसे पहले हम जैसी न जाने कितनी महिला, मैंने सर्वे किया है, जितनी महिला, आप खुद सर्वे कीजिए कि हमारे प्रदेश में, हमारे कंट्री में कितनी महिला वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन और गृहस्थ जीवन से सुखी है और कितनी महिला का शोषण हो रहा है, कहाँ कहाँ। मैंने सर्वे किया है जिसकी मैं साक्षी हूँ। मैं आपको उन सभी महिलाओं से मिलवा सकती हूँ कि कितनी महिला अपने पति के कुकृत्य से, व्यवहार से दुखी है। बेटियों को तो बहुत संस्कार दिया जाता है, उनको तो अपने ना दायित्व पता, ना फर्ज, ना कर्म, ना जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां बेटियां लेके चल रही हैं। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि प्राइवेट नौकरी में भी लड़कियों को आत्मसम्मान से भरित नौकरी नहीं मिल रही है। जहाँ भी जा रही है वर्क प्लेस वायलेंस से जूझ रही है। तो इस पे नियंत्रण किया जाए। घर में भी प्रताड़ना, बाहर भी प्रताड़ना, शोषण ही शोषण। अगर इन सारी चीज पे विशेष फोकस दिया जाता है तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी सरकार इस बार भी जीतेगी। अभी तक तो महिला के उत्थान में बहुत कार्य किया है, देख रही हूँ। और मैं लेकिन कुछ चीज जो मेन चीज है जिससे हम जैसी ना जाने कितनी महिलाएं बर्बाद हो रही है, उनको बर्बाद होने से बचा लें। आज सुधरा कल सुधरेगा। इसलिए मैंने एक भी बच्चा नहीं पैदा किया, नहीं क्या, मैं मैरिड लड़की हूँ। मैं जनरेशन तभी चलाऊंगी जब समाज सुव्यवस्थित हो जाएगा, समाज की प्रशासन सुव्यवस्थित और सशक्त हो जाएगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा। अभी मैंने पूरी सर्वे किया, मैंने देखा कि फॉर्मेलिटी शिक्षा मिल रहा है, एक्चुअल में जो शिक्षा मिलना चाहिए उसकी कमी हो गई है। कोई किसी के पास सेंस ही नहीं है। संस्कार जो मिलना चाहिए, हमारे जो हिंदुस्तान के संस्कार है, उसका अभाव हो गया। तो मैं अनुरोध करती हूँ भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी मिलके मीटिंग बिठाइए, मेरी बात को नज़रअंदाज न करते हुए। ये जो मैंने राइट एक्शन पब्लिक अद्भुत चैनल में जो मैंने राइट एक्शन की बात करी है पब्लिक के लिए, जो सबके लिए अद्भुत होगी, उस पे आप विचार करते हुए इसे शीघ्र लागू कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देते हुए इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे।